नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, धम्मदीप में आज धम्म दीक्षा आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे उपाली नाई, सुनीता भंगी और सुमंगल के धम्म दीक्षा के बारे में। इस पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश में अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। बंदामी भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को अपना आशीर्वाद दिया। तो भंते जी, आज हमें और हमारे दर्शकों को उपाली नाई, सुनीता भंगी और सुमंगल के धम्म दीक्षा के बारे में विस्तार से बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में सुनीत भंगी और सुमंगल और ऐसे ही बहुत सारे जो निम्न स्तर से आने वाले लोग जिनकी तथागत गौतम बुद्ध ने धम्म दीक्षा कराई थी, उनके बारे में हम लोग आज विस्तार से जानेंगे। तथागत गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद लगातार वह विचरण करते जा रहे थे और मानव कल्याण का उपदेश दे रहे थे हर एक जगह। और उन्होंने स्वयं कहा कि मेरा धम्म जो है वो समुद्र के समान है, मेरा संघ यह एक विशाल है। और इसीलिए अलग अलग तरह के जाति वाले लोग, अलग अलग तरह के संप्रदाय के लोग और अलग अलग तरह के ऐसे विचारों को मानने वाले लोग भी जब मेरे धर्म में आ जाते तो एक हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने अपने संघ का आधार समानता पर रखा। कोई भी व्यक्ति इस संघ का सदस्य हो सकता है, उन्हें जो नियम है उसको तो अनुसरण करना होगा ही, लेकिन यह सबके लिए कोई खास बंदी नहीं थी। अलग अलग जाति के, निम्न जाति के और कोई भी जाति का आदमी संघ का सदस्य हो सकता था। और यही जब तथागत गौतम बुद्ध का यह धम्म आंदोलन बड़े गति ले रहा था, वैसे ही हम देखते कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति अपनी जाति की मानसिकता के आधार पर वह संघ में नहीं आ सकता। यदि वो आया तो उसे अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ना होता था। यह एक हमें खास बात देखने के लिए मिलती है। तो हम देख रहे थे कि जो सुनीत हैं यह भंगी जाति से था और इसका जो काम था, जैसे आप जानते हैं, कचरा साफ करना, कूड़ा कचरा साफ करना, सड़कों को क्लीन करना, तो ऐसे ही उस समय वह अपना स्वयं का काम कर रहा था। चूँकि आप जानते हैं कि जातियों के आधार पर भारत के अंदर में काम बांटे गए और जिस जाति में जो जन्मा है वो हमेशा तक रहेगा, ऐसी पुरानी मान्यताएं थी। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने इस मान्यता को पूरी तरह से खारिज कर दिया, खंडन किया कि जो भी मनुष्य यदि वह अपने जीवन काल में विकसित होता है, विकास करता है या वह आगे बढ़ना चाहता है, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ों को उन्होंने छोड़ना होगा। क्योंकि जाति के कारण तो मनुष्य की गति अवरोध हो जाती है, प्रगति अवरोध हो जाती है। तो उनकी ये धारणा रही है कि व्यक्ति ने पूरी तरह से इसे छोड़ना चाहिए। इसलिए उन्होंने संघ में आने वाले सभी सदस्यों के लिए उन्होंने नियम बनाए थे कि मेरे संघ में सबको समता का पालन करना होगा, न्याय के आधार पर, बंधुभाव के आधार पर और स्वतंत्रता के आधार पर। लेकिन कोई भी इसका उल्लंघन करते पाया गया तो उन्हें अपराध होगा और वह दंडित किया जाएगा। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने अपने इस धम्म में किसी भी प्रकार से किसी जाति को जो है वो उतना खास स्थान नहीं दिया।
बल्कि सबको समान स्थान उन्होंने देने की कोशिश की। तो यह सुनित भंगी चूँकि यह सफाई करता था, और जब उन्हें पता चला कि तथागत गौतम बुद्ध भिक्षु संघ के साथ आ रहे हैं तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें लगा कि ये तो बड़ा अच्छी बात है, जो मुझे दर्शन करने का अवसर मिलेगा। लेकिन वह साफ सफाई करता है, कूड़ा कचरा उठाता है, तो उसे लगता था कि ये तो बड़ा अलग बात है। इसलिए उनके मन में शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी, और इसलिए वह एक किनारे में दीवार के साथ सट करके खड़ा हो गया। तथागत गौतम बुद्ध को देखा, चलते हुए उनके संग को देखा, तो उनके संग को देख करके, तथागत को चलते हुए देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता उत्पन्न हुई। वह आनंदित हो गए, खुश हो गए। उन्हें लगता था कि यह बड़ा अच्छा है, जहाँ पर यह मुझे तथागत का साक्षात दर्शन हो गया। उनके मन की एक बड़ी अभिलाषा थी, चूँकि वह श्रावस्ती के रहने वाले थे, और श्रावस्ती में वह उस जगह पूरी तरह से एक नीचे स्तर का, जैसे आप जानते कि काम तो कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, लेकिन जब काम को हम अलग अलग बांटते हैं और कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, किसी को एक निम्न स्तर का काम करने का अवसर मिलता है और वह उस काम को कोई नहीं कर पाएगा, सिर्फ वही करेगा, तब तो व्यक्ति के जीवन काल में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन जब कार्य अलग हो जाते हैं, सामान्य हो जाते हैं, वह एक दूसरे से मेल खाते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा हो कि काम ज़्यादा छोटा और बड़ा नहीं होता, वहाँ सिर्फ काम और काम होता है। तो यह तथागत गौतम बुद्ध के काल में लगा कि क्यों नहीं मैं भी तथागत गौतम बुद्ध की शरण जाऊँ। संघ का जीवन एक श्रेष्ठ जीवन है, उत्तम जीवन है, और यह चंद्रमा की तरह मुक्त है। आसमान में जैसे आप चंद्रमा देखते हैं जो मुक्त है, उसी तरह से धम्म का अनुसरण करने वाला, संघ का जीवन जीने वाला एक बड़ा आदर्श व्यक्ति होता है। और इसलिए सुनित भंगी को यही लग रहा था कि मैं भी संघ का सदस्य हो जाऊं, संघ में मुझे प्रवज्जित किया जाए, मुझे उस संपदा दी जाए, और वह पूरी तरह से इसमें आना चाहते थे। लेकिन आप जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने उस समय भी सोच समझ कर, जान करके, कौन व्यक्ति सही मायने में इसका पालन करेगा, इसका आचरण करेगा, उस पर वह ध्यान देने के लिए वह लगे रहते थे। और इसलिए उपालीन ऐसे जाति से था, सुनित भंगी ऐसी जाति से था, और भी कुछ श्रेष्ठ जातियाँ थी। लेकिन उन्होंने कहा जो आपकी मान्यताएं हैं, जो पहले से चलते आ रहा है, लेकिन जब आप संघ का सदस्य हो जाएंगे तो यहाँ पर पुरानी मान्यता नहीं चलेगी, चलेगी जो हम अपने जीवन काल में जो चीज़ें स्वाभाविक तौर पर करते। इसलिए तथागत से उसने याचना की कि तथागत चाहे मैं काम करता होगा, लेकिन तथागत ने कहा आ और भिक्षु बन। तो जब उसने सुना कि तथागत स्वयं कहते कि मुझे भिक्षु बन, तो वह बड़ा प्रसन्न हो गया। उसे आज तक किसी भी आदमी ने अपने पास नहीं बुलाया, अपने गले नहीं लगाया, अपने से संघ में उन्हें प्रवज्जित करने के लिए किसी ने आमंत्रित नहीं किया सिवाय तथागत गौतम बुद्ध के। तो यह एक ऐसी भावना जहाँ पर हमें सबके प्रति समान भावना की जो अंदर से उत्पन्न हुई, वो जो विचार है, इस विचार के तहत ही वह स्वाभाविक तौर पर अपने कार्य की तरफ में वह ध्यान देते हैं। इसलिए तथागत ने जब कहा कि भिक्षु बनिए, तो वह बड़े प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गया। उन्होंने कहा कि कोई तो भी है जो मुझे कह रहा है, और तब भिक्षु बन जाओ तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, तो उनकी प्रवज्जा हो गई, उनकी संपदा हो जाती है, और वह भिक्षु बन जाते हैं। भिक्षु के जीवन में वह प्रवेश कर जाते हैं, और यह भिक्षु के जीवन में प्रवेश करने की वजह से आप देखते होंगे कि वह एक सुखद अनुभूति उनके अंदर में आती है, और उनको लगता है क्या जैसे कचरे के ढेर पर कवल उत्पन्न हो जाता है, वैसे क्या भंगी के घर में कोई अच्छा व्यक्ति निर्माण नहीं हो सकता। तो कहा गया कि जरूर हो सकता है। यानी व्यक्ति बुद्धिमान कहीं का भी हो सकता है, व्यक्ति सिलवान कहीं का भी हो सकता है, व्यक्ति चरित्रवान कहीं का भी हो सकता है। वह कोई पर्टिकुलर जाति की उसके ऊपर मोहर नहीं लगी है। यानी व्यक्ति कोई भी हो, वह अपने उस मेहनत के बल पर, अपने आचरण के बल पर वह उस अवस्था तक पहुंच जाता है, उसे प्राप्त करता है। और इसलिए कहा गया कि कचरे के ढेर पर भी कुछ उगना संभव हो सकता है। वही तथागत कहते हैं कि यदि मैं ऐसे जाति में पैदा हूँ, तो क्या मेरे लिए क्या श्रेष्ठ जीवन जिया नहीं जा सकता। तो कहते हैं कि जरूर जिया जा सकता है। यानी
जन्म की जो परंपरा उस काल में रही है, जो जन्म से बड़ा और छोटे मनाने की, वो कहते कि नहीं, मैं इस विचार को बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि यह विचार स्वाभाविक तौर पर मनुष्य के कल्याण के लिए नहीं है, बल्कि जब हम स्व इच्छा से अपने कार्य को करते हैं, लगन से करते हैं, जहाँ पर हमें शील और चरित्रवान निर्माण करने के लिए यह शिक्षा दी जाती है, तो यह हमारे लिए आवश्यक है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि कहीं का भी व्यक्ति कुछ भी हो सकता है। जब कचरे पे कमल खिल सकता है, कीचड़ में कमल खिल सकता है, पानी में कमल खिल सकता है, अलग अलग जगहों में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो वैसे ही इस तथागत के धम्म में कोई भी व्यक्ति जब शरण गमन करता है, संघ का सदस्य बनता है, तो वह भी व्यक्ति कहीं ना कहीं ऊंचे अवस्था तक जा सकता है, जहाँ पर उन्होंने कुछ खास ऐसे बंधन नहीं बनाए, बल्कि वह व्यक्ति के जीवन में उस गहराई तक पहुँचने के लिए अपनी मन की शक्ति को बढ़ाना अत्यंत जरूरी है। क्योंकि यदि मन कमज़ोर हो गया तो सभी चीज़ें कमज़ोर हो जाती, लेकिन मन सक्षम है तो हर चीज़ हमें अच्छी देखने के लिए मिलती रहती। इसलिए जो मन है हमारा वो शक्तिशाली बनाना, उसको और भी ऐसे पदार्थ से, ऐसे ज्ञान से, ऐसे ध्यान से और अलग अलग तरह के अभ्यास से उसको कहीं ना कहीं हमें प्रोत्साहित करना, उससे विकसित करना, उसका विकास करना हमारा परम कर्तव्य है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने अपने संघ में सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किया। उनमें से हमें सुनिध भी देखने के लिए मिलता है, और वह कालांतर में एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा भिक्खु तैयार होता है। क्योंकि आपने देखा कि अलग अलग तरह के जगह रहने वाले लोग जो अपने जीवन काल में कई सारी मुसीबतों का सामना करते हैं, जातिवाद के शिकार हो जाते हैं, जातियाँ उनके रास्ते में रोड़ा अटकाती हैं, तो उनका कहना था कि नहीं, तथागत गौतम बुद्ध का धम्म यह जाति पर आधारित नहीं है, बल्कि यह जाति को समाप्त करने के लिए। जब जातियाँ समाप्त होगी तो पर्टिकुलर उस जाति का काम उसको नहीं करना पड़ेगा, जैसे सुनीत को करना पड़ा, और वह पूरी तरह से तथागत गौतम बुद्ध के शरण में आकर वह चीवर ग्रहण करते हैं, पात्र हाथ में लेते हैं। पहले तो नहीं था, लेकिन अब उन्होंने गृहस्थ का जीवन त्याग करके उन्होंने यह संघ का जीवन अपनाने की कोशिश की है, अर्थात वह एक श्रेष्ठ कार्य की तरफ में आगे बढ़े हैं। और इसलिए तथागत ने कहा कि मैं ऐसे भी लोगों की धम्म दीक्षा कराता हूँ जो सही मायने में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी सोच अच्छी है, तो उसे हमें कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करना हमारा प्रमुख कर्तव्य है। वैसे ही सुमंगल, जो कि यह नीच जाति से आता है और वह राजगृह का रहने वाला था, वह खेती करता था, हल जोतता था और उसी में वह खुश रहता था। आपने देखा कि तथागत ने बड़े अच्छे से समझाया है कि हमारे पास कौन सा खेत है। वो कहते हैं पुण्यं खेतंग लोकसाती, अतः हमारे पास पुण्य का खेत है, यानी हम जो उसमें बोएंगे उससे पुण्य ही प्राप्त होगा। फसल जो आएगी वह पुण्य की आएगी और हम उसके आधार पर अपने जीवन को बना सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया, हमें समझाया, बताया, और तब ये किसान सुमंगल नाम का जो राजगृह का रहने वाला था, उसने डिसाइड किया, उन्होंने कहा कि मैं भी संघ का सदस्य होना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि नीचे प्रवृत्ति के लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करना उस काल की एक खास व्यवस्था थी, आज भी आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन सुमंगल के मन में यह भावना बनती रही और तब उसे भी संघ से जोड़ दिया गया। उसे लगता था कि मैं नीच जाति का हूँ, मुझे नीच माना जाता है, मैं कैसे करूँगा। आज भी आपने देखा होगा ये दिमाग में डाल दिया जाता है कि आप इस प्रवृत्ति के हो, इस जाति के हो, लेकिन जाति मनुष्य के जीवन काल में चाहे वो ऊंची हो या नीची हो, लेकिन कहीं ना कहीं वह बाधा उत्पन्न करती। इसलिए जान करके, सोच करके हमें वह चिंतन करना, मनन करना और जानना कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें हमें प्राप्त हो सकती हैं। और इसलिए सुमंगल नाम के इस राजगृह के व्यक्ति को भी तथागत गौतम बुद्ध को लगा कि यह सभी काम कर सकता है, अच्छे से रह सकता है, अच्छा जीवन जी सकता है। तो ये चाहे नीच क्यों ना हो, जो लोग मानते कि नीच व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि ऊंच नीच यह कार्यों से संभव है, वह शुरुआती दौर से नहीं। और इसलिए उन्होंने ऐसे लोगों को भी अपने संघ में समान प्राथमिकता दी
और कहा कि यदि उच्च कुल के भी लोग आए होंगे, शाक के लोग और भी दूसरे लोग, और उनको लगता है कि हम श्रेष्ठ हैं, तो उनकी ये सलाह थी कि नहीं, मनुष्य जन्म से कुछ भी नहीं होता, बल्कि वह धीरे 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 बनते रहता है, और यह उसके अंदर में एक प्रभाव हमें देखने के लिए मिलते रहता है। इसलिए उनकी भी तथागत गौतम बुद्ध को कहने के बाद वो कहते हैं कि मुझे भी अब ये तथागत का शिष्य बना दिया जाए, मुझे भी दीक्षा ग्रहण करनी है। तो उसकी भी दीक्षा ग्रहण की जाती है, जो कि वह नीच जाति से था, ऐसा उस काल की व्यवस्था के अनुसार। चूँकि आप जानते होंगे कि तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी वह बिल्कुल भी जाति पे विश्वास नहीं करते, बिलीव नहीं करते, उसे जीवन से वह बिल्कुल भी जोड़ते नहीं हैं। समाज की कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई हैं, इसलिए लोग ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यह तथागत गौतम बुद्ध के काल में चला हुआ सिलसिला, जिसे हम धम्म दीक्षा कहते हैं, यानी किसकी दीक्षा? व्यक्ति की तो है ही है, लेकिन वह धम्म के साथ जुड़ी हुई है। धम्म और मनुष्य एक दूसरे के परस्पर है, वह भिन्न नहीं है, वह अलग नहीं है, बल्कि वह उसके साथ में जुड़ा हुआ है। और उसका विशेष तौर पे ध्यान देना तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं दीक्षित करता हूँ, लेकिन ये भी कहा गया कि क्या आप अपने माता पिता की परमिशन लेकर नहीं आएंगे? तो आप देखते हैं सुनील भंगी ने भी अपनी माता पिता की परमिशन लेकर आई थी। उनको लगता था कि मैंने सामनेर बनना है या मुझे भिक्खु बनना है। तो तथागत गौतम बुद्ध कई बार ऐसा होता था कि वो दे देते थे दीक्षा, लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि उनसे वह परमिशन लेने की बात करते थे कि यदि छोटे हैं 7 साल के, 8 साल के, 10 साल के, तो वह व्यक्ति को स्वाभाविक तौर पे दीक्षा लेनी चाहिए। और दीक्षा लेने के लिए उन्होंने अपने माता पिता की परमिशन लेना अनिवार्य है। बिना वो परमिशन लिए कैसे वो बन सकता है? इसलिए तथागत गौतम बुद्ध की यह वाणी, जो उस काल में लोगों को बड़ा प्रभाव कर रही थी, और लोग भी बड़े इच्छा के साथ में, खुद की इच्छा, यानी सुनित ने कहा कि आपने कह दिया तो मैं उसको मानूंगा, आपने कह दिया तो कहीं ना कहीं ये हितकारी है, लाभकारी है, ऐसा मानते हुए मैं इसको पूरी तरह से अंगीकार करता हूँ। और वो बन गए। और उसके बाद देखते हैं कि वह किस तरह से अपने जीवन काल में उस अवस्था तक पहुँचते हैं। चूँकि मनुष्य को मनुष्य के अंदर में अलग अलग तरह के विचार जो कि वह प्रभावित करते रहते हैं, लेकिन जब हम स्वयं ही उस चीज़ को जानते हैं तो उसे परास्त कर सकते हैं। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के काल में जो लोग भी दीक्षा ग्रहण करते थे वह मार को परास्त कर देते थे। मार का मतलब है कि बाहरी शक्ति के कारण मनुष्य वह विचलित हो जाना, जैसे लोभ, द्वेष, मोह, क्रोध इत्यादि जो बाहरी ताकत है मनुष्य को वह असंतुलित कर देती। तथागत ने कहा नहीं, आपको यदि संतुलित जीवन जीना हो, श्रेष्ठ जीवन जीना हो, तो कांस्य वस्त्र धारण करके ही आपको जीना होगा। तो वैसे ही सुमंगल ने भी तथागत गौतम बुद्ध से कहा, याचना की, और उनको लगा कि नहीं, मैं भी यह श्रमण का और उपसंपदा का, पवज्जा का जीवन जी सकता हूँ। उनको भी यह आभास हुआ कि हम जी सकते हैं। तो वह उस काल में आप देखेंगे कि किस तरह से तथागत गौतम बुद्ध के पास छोटी छोटी जाति के लोग आते थे। ऐसे भी लोग थे जिनको कोई भी उसके साथ जोड़ना नहीं चाहता था, उनको दूर रखा जाता था, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने सबको समीप कर दिया। यानी वह दूरी मत बनाओ बल्कि पास में आ जाओ। दूरी तो इंसान भेद के साथ बनाता है, लेकिन नज़दीकी वह प्रेम, दया और मैत्री के साथ वह व्यक्ति को पास में जोड़ता है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षा सदैव ही जोड़ने के लिए रही है, और इस तरह की भावनाएं सभी तरह से मिटाने के लिए उन्होंने पूरी तरह से प्रयास करने के लिए वह जी जान लगाया, ऐसा आप देखते होंगे। और इनकी दीक्षा होने के बाद ये स्वयं भी वैसा अभ्यास करने के लिए वह कोशिश करते थे, और रात दिन एकाहारी होकर जीवन को जीने का प्रयास करते रहते थे। इसलिए यह लोग कोई साधारण नहीं है। तथागत के विचार में कहा जाता है जो कांस्य वस्त्र धारण करता है तो वो वीर पुरुष है, वो बहादुर है, क्योंकि सर्वसाधारण व्यक्ति का काम हो ही नहीं सकता। जिसके मन में थोड़ी भी पारमी है, बोधिसत्व के गुण हैं, या उसके अंदर में पुण्य कर्म संचित हुए हैं, तो वह स्वाभाविक तौर पे आप देख पाएंगे कि वह जो
व्यक्ति के जीवन काल में वह भाव आ जाता है, एकाएक से नहीं। कहीं कहीं पर एकाएक से करने के लिए, देखने के लिए मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें देखने के लिए नहीं मिलता। इसलिए यह रास्ता, यह प्रभाव, ये धम्म दीक्षा का आंदोलन तथागत गौतम बुद्ध के काल में बड़े पैमाने पर लोगों के बीच में जा रहा था, और लोग एक एक करके धम्म दीक्षा ग्रहण करके वह तथागत गौतम बुद्ध के विचार, धम्म के विचार और संघ के विचार पर जीने के लिए वह हमेशा लगे रहते थे। यह कोई साधारण प्रभाव नहीं है, यह एक उच्च किस्म का और श्रेष्ठ विचार है जो मानव कल्याण के लिए हमें वो चीज़ें देखने के लिए मिल सकती है। तथागत ने यही काम किया, और इसलिए ऐसे छोटे छोटे समुदाय से, ऐसे छोटी छोटी जाति से आने वाले लोग जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैं क्या उस परम शिक्षा की अवस्था तक, उस ज्ञान की अवस्था तक या सुख की अवस्था तक क्या मैं पहुंच सकता हूं। लोगों को ये बिल्कुल भी कुछ लगता नहीं था, लेकिन प्रोत्साहन दिया तथागत गौतम बुद्ध ने और कहा, चाहे वो कचरा साफ करने वाला हो, चाहे वो भंगी हो, चाहे वह और भी छोटे छोटे काम करने वाले क्यों ना, सब लोगों के लिए यह आवश्यक है कि वह संघ में प्रवजित होकर श्रेष्ठ जीवन को जीने की कोशिश करते रहें, और ये श्रेष्ठ जीवन हम सब के लिए एक कल्याणकारी होता है। तथागत ने पूरी तरह से उस काल में अलग अलग जगह से आए हुए लोगों को उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के संघ में समाहित कर दिया। आज आप देखेंगे तो यह छोटी छोटी जातियाँ जो आज भी वर्तमान में बौद्ध धर्म से वो दूर रहती है, उन्हें दीक्षा से वो लोग दूर रहते हैं, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि दीक्षा लेकर आपको कम से कम प्रतिज्ञाबद्ध होना है। जब आप प्रतिज्ञाबद्ध हो जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर देख पाएंगे कि आप अपने धम्म के ठीक तरह से वारिश हैं, दायक हैं, दायिका हैं, उपासक हैं, उपासिका हैं, भिक्खु और भिक्खुनियाँ हैं। आप सभी समाज के अंग हैं, और ये समाज के अंग से ही लोगों के अंदर में हमें ये चीज़ें देखने के लिए मिलती रहती है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के संग में नीचे नीचे जाति से आए हुए लोग, जिनको लोग छूना भी पसंद नहीं करते थे, जैसे आप देखते होंगे चांडालिका, उसने स्वयं कहा था कि मैं चांडाल जाति से हूँ और मेरा पानी पीना यह पाप के समान है, क्योंकि भिक्खु आनंद जो है पानी पीने के उपरांत वो तो जाते हैं, लेकिन वह चारिका करने के बाद जब उन्हें भोजन प्राप्त हो जाता है तो भोजन करने के बाद वह पानी प्यास लग जाती है, और वो चांडालिका से कहते हैं कि मुझे पानी की ज़रूरत है। चांडालिका देने से इनकार कर देती है। उन्हें लगता है कि मैं नीच जाति से हूँ और नीच जाति का व्यक्ति से आप पानी नहीं पी सकते, हे श्रमण, मैं आपको पानी नहीं दे सकती हूँ। तब भिक्खु आनंद ने ठीक तरह से बताया कि पानी का संबंध प्यास से है, और प्यासे को पानी चाहिए, वहाँ पे अछूतपन कहाँ से आएगा, और ये आपके लिए करना अच्छा होगा। तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया तथागत गौतम बुद्ध के विचार जो कि इसी तरह से हैं, और इसीलिए भिक्खु आनंद ने उनको प्रोत्साहित करके पानी ग्रहण किया, और बाद में वह एक आगे चल करके जो उसके मन में न्यूनगण की भावना थी, क्योंकि यह जातियाँ, ऐसे ऊंच नीच की भावनाएं मस्तिष्क में डाल दी जाती हैं, और जब ये मन में आ जाती हैं तो एकाएक से निकलना बहुत मुश्किल है। लोग अलग अलग संज्ञा दे देते हैं, इस जाति का एक आदमी, इस जाति का एक आदमी, लेकिन तथागत ने ऐसा कोई डिवीज़न नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि जिस जाति का आदमी है, जिस जाति में पैदा, जरूर नहीं कि वहाँ पर वह अंतिम समय तक रहे, वह श्रेष्ठता की तरफ आगे बढ़ सकता है। इसलिए वह भिक्खु बनना उस काल में तथागत गौतम बुद्ध के सानिध्य में आकर बड़ी आम बात लोगों को उस समय महसूस होती थी, और वह संघ के सारे नियमों का आचरण करते थे, और उनको लगता था कि कोई बड़ा और छोटा नहीं है, सब समान है। और इस समानता का जो तथागत गौतम बुद्ध ने एक वास्तविक रूप से जो पहल है वो करने की पूरी तरह से कोशिश की थी अपने समय काल में। कितनी विडंबना थी समाज में कि किसी को नीचा माना गया, किसी को ऊंचा माना गया, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, लेकिन वो नीचे यदि तबके की है तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना उस काल में भी ऐसा ही हुआ करता था। तथागत ने कहा नहीं, आप मेरे पास आइए और मेरे पास आकर के सुख प्राप्त कीजिए, मैं तुम्हें सुखी होने के लिए पूरी तरह से उपाय बताता हूँ। और तथागत ने काम किया, और
करते करते आप जानते हैं कि जो कचरा बेचता था, जो गलिए साफ करता था, जो नीच था, उनके मन में एक हिम्मत आई। उनको लगा कि नहीं, हम अब सद्धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। जब सद्धर्म का पता चलता है, सुगति का मार्ग पता चलता है, तो मनुष्य उस रास्ते पे आगे बढ़ते रहता है। इसलिए उस काल में छोटी छोटी जाति के लोग जो हमेशा एक दूसरे से दूर बने रहते थे, उनको लगता था कि नहीं है, हमारा कोई करता धरता नहीं है। जब तथागत आए और उन्होंने लोगों को समझाया, तो उनको विश्वास हुआ कि नहीं, ये हमारे लिए तथागत बुद्ध मार्गदर्शन करते हैं, सच्ची रास्ता दिखाते हैं और सत्य पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। तो यह तो एक श्रेष्ठ गुण है। और यहाँ पर कोई नहीं, तो वह गली साफ करता था, कई जगह जा करके वो साफ सफाई करता था, लेकिन उसका मन बाद में कालांतर में भिक्खु बन करके वह परिवर्तित हो जाता है। समय बदल गया है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की चीज़ें समान नहीं रहती, वह समय बदल जाता है और बदलने की वजह से ही मनुष्य वह अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। तो आज हम लोगों ने सुनिधभंगी, सुमंगल और जो दीक्षा हुई है उनके बारे में हम लोगों ने विस्तार से देखा है। आप सभी लोगों ने सुना। आपके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, बहुत शुभ मंगलम। बनते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकाल कर आए और हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक जानकारियां दें। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हों, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या फिर हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर आप भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो